Hi, good afternoon, everyone. I'm Dr. Vineet Kwatra, and I'm here to discuss you about the topic regarding the how I can keep my child healthy and what are the ways we can promote the health of a child. So, first of all, let's come to a point that a healthy child. What is a healthy child? A healthy child is basically a child who is healthy not only in terms of a physical growth but also in terms of nutritional support as well as a mental growth. So अगर मैं ये बात कहूँ तो एक एक अच्छा हेल्दी चाइल्ड वो होगा जिसकी हम ये कहें कि जिसकी हेल्थ एक मेंटल एक फिजिकल और एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट के साथ रिलेट करती है. हम अब लेते हैं हर चीज़ को हम एक पर्टिकुलर पैटर्न में लेते हैं. लेट्स कम विद फर्स्ट ऑफ ऑल द फिजिकल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड. नाउ अगर मैं स्टार्ट करूं फिजिकल ग्रोथ से तो देखिए हम शुरू करते हैं एक न्यूबॉर्न बेबी से लेके 14 से 18 साल तक के बच्चों में. एक न्यूबॉर्न बेबी जो है देखिए दैट एन एवरेज वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी इन इंडिया इज बेसिकली 2.5 to 3 kgs, and we expect that the first year of birth, from birth to the first year of life, there is a maximum weight gain of around about triple the birth weight, right? That is one thing. And the lengthwise the baby grows approximately 25 centimeters till 1 year of age. सो एवरेज अगर मैं लेके चलूँ तो एक न्यूबॉर्न बेबी जो है वो एक साल में जाके 9.5 से 10 किलो का होगा, और उसका जो हाइट है जो कि एवरेज हाइट 45-46 है वो जाके अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80 सेंटीमीटर्स के आसपास एक साल पे होनी चाहिए. जो मेन ग्रोथ हम कहते हैं बच्चों में दैट इज बेसिकली फ्रॉम एन एज ऑफ 2 years to 12 years ऑफ एज. एंड वी एक्सपेक्ट एन एडोलेसेंस, बेसिकली एडोलेसेंट ग्रोथ जो होती है वो आपके गर्ल्स में वी एक्सपेक्ट फ्रॉम 10 to 15 years of age, and the boys में we expect from 12 to 17 years of age. So that is the growth pattern of a child. Now तो हम ये क्या हम ये माने कि ग्रोथ हमारे बच्चे की सिर्फ एक हाइट बढ़ना और एक वेट बढ़ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं. आज की दौर में इफ़ आई टेक इट द अदर वे राउंड, द ग्रोथ बेसिकली मीन्स मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स. तो चलिए पहली चीज़ आते हैं मेंटल ग्रोथ के ऊपर. मेंटल ग्रोथ क्या है देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो हीलर दैन अ मदर्स लैप एंड अ फादर्स हग, दैट वी ऑल नो, right? Now it is one of the most important ways to promote the mental health of a child is to basically spend a quality time, quality family time with your kids. That is one of the most important thing. तो मेरा कहना ये है कि जब हम बच्चों के साथ बैठते हैं तो हम अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, पापा अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, और बच्चे फिर वही चीज़ देखते हैं और वही चीज़ सीखते हैं. अगर हम लोग अपने अपने टाइम में जब हम घर आते हैं, अगर हम पेरेंट्स हम अपने मोबाइल में लगे रहे ज़्यादातर, तो देखिए बच्चे वही चीज़ देखते हैं, वही चीज़ सीखते हैं. सो प्रेफरेबली व्हेन यू आर विद किड्स, प्रेफरेबली स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स और एटलीस्ट कीप देम अवे टिल द टाइम यू कैन. अच्छा, अब दूसरी चीज़ आती है. आजकल बहुत सेंटेंसेस हो गए, स्ट्रेस, टेंशन हो गया, फिजिकल बहुत पेन है, बहुत ट्रॉमा हो गया. आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हम बोलने लग गए हैं. सो आर दीज राइट थिंग्स टू टॉक? ना यू नो दीज आर वेरी लूज वर्ड्स विच वी टॉक एज पेरेंट्स, जो कि हमारे बच्चे इन चीज़ों को दिमाग में लेके चलते हैं. बिकॉज दीज थिंग्स, हु इज़ टू ब्लेम फॉर दीज थिंग्स? देखिए द ब्लेम बेसिकली फॉर दीज थिंग्स इज बेसिकली द एक्सेसिव मीडिया एंड आउटडोर एक्सेसिव मीडिया एंड हेल्दी रैट रेस, अनहेल्दी रैट रेस. देखिए जितना एक्सपोजर मीडिया को आजकल बच्चों का है और जितना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उतना ज़्यादा ये बच्चे इन वर्ड्स को सीखना शुरू करने लग गए हैं. सो ये सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू बेसिकली प्रमोट मेंटल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड. So, how do we go with the mental health of a child? Number one, there are 3 P's.
playing outdoors. देखिए हम we at our time we basically used to come from the school and क्या होता था हमारे टाइम में 4 बजे नहीं 5 बजे नहीं भड़क से बाहर खेलने चले गए. आज की डेट में क्या है बच्चे वीडियो गेम्स पे लैपटॉप्स पे या फिर कंप्यूटर्स पे बैठे रहते हैं. उनको धक्के मार मार के बाहर भी जाना पड़ता है. सो मेक इट अ पॉइंट दैट दे हैव अ टाइम डिवोटेड बेसिकली फॉर आउटडोर एक्टिविटीज. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1 बिकॉज बाहर जाना basically is good for mental health. How I say, if a child is studying at a stretch, say for a longer period of time, and if he goes out for 10-15 minutes in a fresh air, in outdoor air, then it basically helps in really to relieve the distress and anxiety levels. Basically studies have proved this, right, that 5 to 6 minutes of an exercise in between your indoor activities and 5 to 6 minutes of an exercise as an outdoor environment basically helps in relieving the stress and anxiety in children. Next point is physical contact with the mother and the father. Like I told you, there is no healer better than mother's lap and a father's hug, right? So that's what is very important, right? So that is what I am saying. Physical activity. अपने बच्चों को बार बार हक करिए. उन्हें ये एहसास होने दीजिए कि yes कि my parents are there with me. So that is very important. Number 3, promote meditation. देखिए it is very difficult to say कि मैं कैसे अपने बच्चों को मेडिटेट कराऊं, लेकिन देखिए ज़रूरी है मेडिटेशन करना. मेडिटेट कराइए, चाहे उनको 10 मिनट चाहे आप 5 मिनट मेडिटेट कराइए, लेकिन अगर अभी आप मेडिटेट कराएंगे तो बेसिकली that basically keeps your baby calm and build up their the personality build up में बहुत help करता है. So that is number 4 point. Number 4 point is please listen to your kids. हम नॉर्मली क्या करते हैं, बच्चे बोल रहे होते हैं हम उनको बीच में रोकते हैं, बीच में टोकते हैं, लेकिन प्लीज लेट देम कम आउट विद योर आइडियाज, लेट देम शेयर थॉट्स एंड यू बी इन योर चाइल्ड्स शूज एंड सी and make it a point that you behave like them. आप उनको उनके एक्सप्रेशंस को बाहर आने दीजिए. वो क्या कहना चाहते हैं वो कहने दीजिए. वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो करने दीजिए. और फिर आप अपनी टिप्पणी रखिए कि भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. वो सब चीज़ें वो करें. बट ये चीज़ कि भाई वो बोल रहे हैं और आप उनको टोक दें कि नहीं ये ठीक नहीं, ये मत करिए, that is wrong. So please take care of that. So please listen to your kids. That is very important. Number 4, which is very important, which I feel is very important for the physical as well as the mental growth and a nutritional growth of a child, is sleep routine. एक sleep routine setup करिए बच्चों के लिए कि इस टाइम पे सोना है, ये टाइमिंग है सोने की, फैमिली टाइम ये है हमारे घर में. ये कैसे अचीव करेंगे? नंबर 1 इस गैजेट टाइम को लिमिट करिए. देखिए स्टडीज़ ये कहती हैं कि गैजेट टाइम और टीवी टाइम और मोबाइल टाइम मे बी नॉट मोर देन 22 आवर्स इन द होल 24 आवर्स और अ होल डे. 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल या टीवी या आपको कोई भी गैजेट जो है उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है, ना ही देना चाहिए. सो प्लीज़ make it a point that limit your gadget time. Number 2, promote reading before the child sleeps. Basically any comics or anything like that, promote them to read before they sleep. और जो मैं शुरू से करता आ रहा हूँ और शुरू से अपने पेरेंट्स को बोलता आ रहा हूँ, inculcate the habit of praying or meditating in the night before they go to the sleep. बहुत ज़रूरी है ये चीज़. That basically gives them a mental peace while they sleep. Okay, this was basically how to help the child grow in a mental well-being of a child. Now let's come to a point, how basically do we go with the physical health of a child. तो देखिए फिजिकल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड मतलब क्या है, उसकी लेंथ कितनी ग्रो हो रही है, उसका वेट कितना ग्रो हो रहा है, या हम ये बोले कि मेरा बच्चा बहुत खा रहा है और बहुत ओबीस हो गया है, मोटा होता जा रहा है और हमें टेंशन हो रही है कि कहीं उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ये सब चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं. कई पेरेंट्स की शिकायत होती है कि मेरा बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, मेरा बच्चा हाइट में छोटा रह गया है, कई बच्चे बहुत लीन होते हैं. तो देखिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं दैट बेसिकली रिलेट्स टू आवर फिजिकल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड. नाउ एज अ पेरेंट व्हाट इज़ आवर ड्यूटी? So as a parent, our duty first of all is to promote the physical health of a child in a right way, right? So the first thing
as a parent, what you should do is first decide whether your child is really a thin built child, a low weight child, or he is going towards an obesity. Because आज की डेट में जो हम देख रहे हैं, वी हैव गॉट लॉट ऑफ किड्स, लॉट ऑफ पेरेंट्स कमिंग अप विद देयर चिल्ड्रन जिनके वेट बहुत हाई हैं और दे आर रियली वरीड अबाउट ओबेसिटी, एंड विच इज बिकमिंग अ प्राइम कंसर्न राइट नाउ बिकॉज दोज किड्स आर गेटिंग इनटू मोर प्रॉब्लम्स एज कंपेयर टू द लीन किड्स. Number one. Number two, देखिए, we have to understand that the physical growth is, जो मेरा मानना है कि देखिए फिजिकल ग्रोथ कोई दवाइयों से या कोई सप्लीमेंट से या जो आपके डॉक्टर्स कोई मल्टीविटामिन दे रहे हैं या पाउडर्स देते हैं, ये सब चीज़ों से कभी भी फिजिकल ग्रोथ पे कोई असर नहीं होता है, ये मेरा मानना है. हाँ, डिजीज प्रोसेस है अगर कोई, उसके अंदर कोई अगर हमें लग रहा है कि देयर इज सम इश्यूज एंड वी रियली हैव टू पुश द चाइल्ड अप ऑन द ग्रोथ पार्ट, येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू डू दैट. नॉर्मली हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि देखो फिजिकल ग्रोथ है, हाइट हो या वेट हो, बेसिकली हाइट, दैट बेसिकली इज डिपेंडेंट अपॉन द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन विच बेसिकली इज इन डन बाय अ पिट्यूटरी ग्लैंड. Now this growth hormone basically helps in the initiation of the growth pattern in the form of height and weight of a child. And उसके लिए देखिए मैं जैसे आई टोल्ड यू, द फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज द ईयर ऑफ वेट गेन. फर्स्ट ईयर मीन्स बर्थ टू फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज द ईयर ऑफ वेट गेन with a proportionate weight height gain. Second and third year, we say that the height increases by 2 to 5 centimeters every year. There will be a variability, and the weight remain constantly on 1 to 2 kgs every year. So फॉलो करिए, आपके पेडियाट्रिशियंस को फॉलो करिए, और प्रेफरेबली जो हम यहाँ मेदांता में करते हैं कि वी बेसिकली टेक अ ग्रोथ चार्ट, वी मेंटेन अ ग्रोथ चार्ट फॉर ऑल द चिल्ड्रन हु कम टू अस, whether they are coming for regular visits or they are coming for vaccinations. So वो चीज़ ज़रूरी है ग्रोथ और डेवलपमेंट, बिकॉज वो हमें बताएगा कि हमारा जो बच्चा है किस लेवल पे ग्रो कर रहा है, क्या वो उस लेवल पे ग्रो कर रहा है जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड ग्रोथ पैटर्न के हिसाब से चल रहा है, नहीं चल रहा है, राइट. सो दैट इज हाउ इट गोज. मैक्सिमम फिजिकल ग्रोथ जो होती है, देखो वो होती है प्यूबर्टी फेज में. गर्ल्स में जो फिजिकल ग्रोथ है वो होती है नॉर्मली 8 से 12 साल की, 10 से 12 साल 13 साल तक, और बॉयज़ में होती है 12 से 15 साल तक. तो ये फिजिकल ग्रोथ है जो हमारे बच्चों में होती है, और यहाँ पर देखिए हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं. सो दैट इज एन ऑल डिफरेंट टॉपिक टू डिस्कस अबाउट द एडोलेसेंट ग्रोथ. सो वी विल टेक इट दैट अदर वे राउंड. नाउ how does the mental health and physical health and nutrition are correlated with each other? देखिए न्यूट्रिशन जो है, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो हमारे बच्चों में, हमारी बच्चों की फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ दोनों में हेल्प करता है. तो देखिए मेन चीज़ अगर मैं बोलूँ, मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, तो न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो एज अ पेरेंट, पेरेंट्स कम टू मी कि डॉक्टर साहब मेरे को क्या खिलाना चाहिए मेरे बच्चे को कि इसकी हाइट बढ़ जाए, या मेरे को क्या खिलाना चाहिए मेरे बच्चे को कि इसका वेट बढ़ जाए या वेट लॉस हो जाए. तो देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये मानता हूँ एज अ प्रैक्टिशनर कि देखिए इट इज़ ऑलवेज नॉट द वेट और हाइट विच डिटरमाइंस the mental or an active health of a child. It is basically if my child is active, not lethargic, playing all the games, gets involved in all outdoor and indoor activities very well, is very active in his studies, that is a normal growth for a child, for me at least. है ना. अगर बच्चा अच्छे खेल रहा है, कूद रहा है, भाग रहा है, चीज़ें तोड़ रहा है घर में, समझिए आप, और तंग कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका बच्चा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है. हाँ, न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है. सो न्यूट्रिशन में क्या क्या हम दे सकते हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ, वापस उसी से बात करें, अगर मैं बर्थ से लेके 1 साल तक बात करूँ, देखिए ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 months to 1 year इज़ कंपल्सरी. अलॉन्ग विद ब्रेस्ट मिल्क 6 months के बाद हम वीनिंग प्रोसेस शुरू करते हैं. 1 से 2 साल के बीच में देखिए सारे बच्चे फसी ईटर्स रहते हैं.
तो पेरेंट्स आते हैं हमारे पास 2 से 6 साल तक कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं कुछ खाता नहीं है, सुबह कुछ खाता नहीं है, 1 रोटी खाता है, 2 रोटी खाता है, छोड़ देता है। सो यस, देखिए ये पैटर्न बच्चों में नॉर्मल है। बच्चे किसी दिन बहुत अच्छा खाएंगे, किसी दिन बहुत अच्छा नहीं खाएंगे, तो चिंता मत करिए इस चीज़ की। ये पैटर्न बहुत नॉर्मल है बच्चों के लिए। तो ऐसे घबरा के उनको ये बार बार खाना खिलाना या फोर्सफुल फीड करना वो ठीक बात नहीं है, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। सेकेंड, ओवर कॉशियस होके उनको जबरदस्ती कुछ ना कुछ खाते देना वो भी गलत है, बिकॉज दैट कैन लीड टू ओबेसिटी विच अगेन क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो द न्यूट्रिशनल बेसिकली हम इसलिए कहते हैं एक बैलेंस्ड डाइट इज गुड फॉर अ चाइल्ड्स ग्रोथ बोथ मेंटली एंड फिजिकली। एक बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, दे शुड बी ऑल विटामिन्स, दैट इज विटामिन ए बी सी डी ई एंड ऑल दोज विटामिन्स। सो अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो प्रोटीन्स, carbohydrates, fats, minerals, multivitamins, these things are important in a child's nutritional growth, which helps in the physical as well as the mental growth of a child. Now, उसमें क्या आएगा, देखिए डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे, दूध आएगा, दही आएगा, आपका चीज़ आएगा जो कि आपको विटामिन सारे देंगे, फिर आपके एग्स आएंगे, एग्स आर गुड रिच इन प्रोटीन्स, and eggs can be basically started from 6 months of age to from 1 year of age, and it is rich in protein, calcium and vitamin B12। फिर आते हैं सोयाबीन्स ऐड करिए डाइट में, बनाना ऐड करिए डाइट में, नट्स एंड सीड्स ऐड करिए डाइट में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम हमेशा बोलते हैं, फ्रूट्स हम हमेशा बोलते हैं। अगर आप नॉनवेज हैं तो फिश और रेड मीट पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ऐड करिए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है ना। तो सेकेंडली इफ़ यू सी सोयाबीन इज रिच इन प्रोटीन्स, फोलेट, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्या बोलते हैं कई बार कि विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई जी हमारे को। अब विटामिन डी की डिफिशियंसी तो देखिए अगर डिफिशियंसी है तो यस उसको हमें ठीक करना ज़रूरी है। तो आपके अपने पेडियाट्रिशियन में जाके फिर यू कैन जस्ट डिस्कस द थिंग्स आउट विद हिम एंड देन मेक अ डाइट प्लान अकॉर्डिंगली। देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फसी ईटर्स होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दे आर वेरी गुड ईटर्स, मतलब इफ़ यू गिव देम अ ब्रेकफास्ट, अ लंच एंड अ डिनर, they eat very well, right? And there are kids who don't eat a breakfast, a lunch and a dinner, but they basically are very fussy eaters. तो देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं बात समझाने की कोशिश करूँ तो मेरे हिसाब से देखिए 60% और 70% of the kids are fussy eaters till a big time age of 8 to 10 years or even 11 years। तो आप उनको ये बोल नहीं सकते कि आप ब्रेकफास्ट खाओगे तो खाओ, एक डिनर करोगे तो करो, लंच करना है तो करो, ऐसा नहीं है। तो बच्चों में कैसा होता है देखिए, अगर आप कुछ खिला रहे हैं तो 2 से 3 घंटे में लेट दम चॉप अप समथिंग और दी अदर, बट ऑल थिंग्स शुड बी इन अ हेल्दी वे। ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन ब्रेकफास्ट के बाद अगर थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो थोड़ा टिट्स एंड बिट्स खा के बच्चे ग्रो कर जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे आपके बिल्कुल आपने 3 रोटी बोली है तो 3 रोटी खाएंगे रोज, ऐसा नहीं है। कभी वो 1 रोटी खा सकते हैं, कभी 1.5 रोटी खा सकते हैं। मिल्क येस इज़ अ नेसेसिटी at least twice in a day, that is very important because that's a good source of your protein and calcium and vitamin D, so that is important. Egg is an essential diet which I would suggest। अगर वेजिटेरियंस हैं तो देखिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डाइट। दालें बहुत ज़रूरी हैं, पल्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द डाइट। सो 1 कटोरी सुबह 1 शाम दाल की होनी बहुत ज़रूरी है डाइट के अंदर। अगर नॉनवेज है तो रेड मीट, फिश आप ले सकते हैं। तो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन द डाइटरी पार्ट। तो हमने देखिए बात करी, हमने मेंटल हेल्थ, हमने बात करी फिजिकल हेल्थ, हमने बात करी न्यूट्रिशन की जो कि इन दोनों को रिलेट करता है। अब आती है चौथी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वैक्सीनेशंस। देखिए आजकल वैक्सीनेशंस पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं लोग, बट वैक्सीनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ डू नॉट मिस योर चाइल्ड्स वैक्सीनेशन इवन इफ वी हैव बीन गोइंग थ्रू दी कोविड सिचुएशंस। वी हैव बीन ऑलवेज सेइंग दैट एटलीस्ट फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट, एंड उसके बाद आपकी जो बूस्टर शॉट्स है या 2 से 3 साल की वैक्सीनेशन है वो बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मत करिए।
देखिए वैक्सीनेशन, बेसिक वैक्सीनेशन आपको पता ही है, BCG, DPT, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, MMR, टाइफाइड, ये आपकी बेसिक वैक्सीनेशन आप जो देनी है। देखिए जो नई वैक्सीन आई हैं उनमें कोविड की वैक्सीनेशन आई हुई है, दूसरी आपकी मेनिंजाइटिस की वैक्सीनेशन आई हुई है। सो प्रेफरेबली वैक्सीनेशन शुड ऑल बी गिवन बिकॉज सी दे आर नॉट harmful. So vaccinations will always give protection to a child. Even if you are delayed, go ahead and give vaccinations because they are going to give you your child an immunity to fight against particular tropical diseases and infections. So vaccinations are important. They should not be missed. Take care that they have been taken on time. If they have been missed, then preferably try to cover it up with your respected pediatricians and try to find out what vaccination basically prevents the child from what diseases. कितनी एफिकेसी है। देखिए 90% जितना हम बोलते हैं सारी वैक्सीनेशंस की एफिकेसी देखिए 95% से 98% तक रहती है। तो वैक्सीनेशन से पीछे मत हटिए। ट्राई टू गिव ऑल दी वैक्सीनेशन। इफ़ यू हैव मिस देन प्लीज़ गो हेड विद दी वैक्सीनेशन एंड then we'll see how the things are going. So ये एक शॉर्ट ब्रीफ था कि हाउ टू कीप आवर चाइल्ड हेल्दी इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। आई होप मैं आप लोगों के लिए थोड़ा प्रोडक्टिव मैसेज दे पाया हूँ एंड आई वुड रियली बी थैंकफुल इफ़ यू कैन गिव मी अपडेट्स इफ़ यू रियली लाइक्ड इट। कुछ और आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं सो यू कैन ऑलवेज कम इन टच विद मी एंड लेट मी नो अराउंड। थैंक यू एंड नमस्कार।